रामपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक आलसी रहता था। उसका नाम भी गांव के नाम पर ही रखा था। वो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। माँ, कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी जल्दी पकाओ, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। भगवान, मैं तो तंग आ गई इससे। सारे दिन खाना और सोना, ना कहीं आना जाना। कई दिनों से गाय चराने भी नहीं गया। देखो, अभी तो मुझसे खाना मांग रहा था और अभी सो गया। इसका सारे दिन यही काम है। पता नहीं कब इसको अक्ल आएगी। आज इसके पिता आते हैं तो उनको सब बताती हूँ। श्याम को रामू के पिता उसको अपने पास बुलाकर कहते हैं। तुम्हारी माँ कह रही है कि तुम कोई काम नहीं करते, सारे दिन सोते रहते हो। अगर मेरे यहाँ रहना है तो तुम्हें काम करना होगा, वरना तुम कहीं भी जा सकते हो। रामू गुस्से में घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे जगन्नाथ सेठ मिलता है और वो कहता है। रामू, कहाँ जा रहे हो? मेरे पास एक काम है, अगर तुम करना चाहो तो मेरे पास नौकरी कर लो। रामू कहता है, आज मुझे मेरे पिता ने भी डांटा है। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मैं कहीं और जाकर रहूंगा जहाँ खाने को अच्छा मिले और कोई टोके भी ना। फिर रामू जंगल की ओर निकल जाता है और सोचता रहता है, भूख तो बहुत लग रही है, खाना कहाँ मिलेगा। सामने उसे एक साधु दिखता है। वह उसके पास जाकर पूछता है। क्या यहाँ मुझे थोड़ा खाना और रहने को मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, ये एक आश्रम है, यहाँ पर सबको खाना मिलता है। तो मुझे क्या काम करना होगा? साधु कहता है, कुछ नहीं, बस सुबह शाम भगवान का कीर्तन करना है। रामू सोचता है, ये तो अच्छी बात है, कोई काम भी नहीं करना, यहाँ खाना भी मिलेगा। माँ और पिताजी तो खाने के लिए कितना सुनाते थे। फिर रामू आश्रम में रहकर रोज आरती करता और भगवान का नाम जपता। इस तरह उसका टाइम पास होता। वहाँ उसे खाने की कोई दिक्कत नहीं थी। वो जितना चाहता उतना खाता। वहाँ कोई भी टोकने वाला नहीं था। सब रामू से खुश थे। एक दिन रामू ने देखा कि आज आश्रम में खाना नहीं बन रहा। उसने सोचा कि क्यों ना महाराज से जाकर पूछा जाए। फिर वो महाराज के पास पहुंचा। रामू, आज एकादशी है और एकादशी को हम सबका उपवास होता है, इसलिए आज आश्रम में खाना नहीं बनता। महाराज, ये एकादशी क्या होती है? मैं तो भूखा नहीं रह सकता, मेरे पेट में तो चूहे घूम रहे हैं। आप कुछ करो। महाराज कुछ सोचकर बोले, देखो यहाँ तो चूल्हा आज जलेगा नहीं। अगर तुम्हें ज्यादा भूख है तो जंगल में जाकर यहाँ से सामान ले जाओ और वही खाना बना लेना, मगर एक बात का ध्यान रखना, खाना खाने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाना। फिर रामू खाना बनाकर सोचता है कि गुरुजी ने कहा था खाना खाने से पहले भगवान को भोग लगाना, तो भगवान को बुलाने लगता है। थोड़ी देर में भगवान अपनी पत्नी के साथ वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं, रामू 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 अपनी ही धुन में मस्त होता है। भगवान, मुझे माफ करना, मैं भी पागल हूँ। खाना देखते ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। आइए आप भोग लगाएं, अब तो भूख के कारण रहा नहीं जा रहा। मगर एक बात बताइए, आपके साथ कौन है? भगवान कहते हैं, ये मेरी पत्नी सीता है। हाँ, रही भोग की बात, तुमने मुझे इतने प्यार से बुलाया है तो भोग लगाना ही पड़ेगा। आज तो धरती के लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, मुझे भी उनके कारण रखना पड़ता है, क्योंकि भोग तो कोई लगाता ही नहीं है। रामू सोचता है, मैंने एक को बुलाया था यहाँ तो दो लोग आ गए। अब तो मेरे लिए खाना कम पड़ जाएगा। चलो, आज खाना किस्मत में कम ही है। फिर वो भगवान को भोग लगा कर कहता है, आप मजे से खाइए, मैं अपना गुजारा कर लूंगा। फिर वो अपने आश्रम में वापस आ जाता है और वैसे ही दिन रात कीर्तन और पूजा में मस्त हो जाता है। कुछ दिनों के बाद फिर एकादशी आ जाती है तो वो गुरुजी से कहता है। गुरुजी, इस बार अनाज ज्यादा देना, दो भगवान आने की वजह से खाना कम पड़ गया। गुरुजी सोचते हैं कि ये ज्यादा खाता है
इसलिए ये मुझसे झूठ बोलकर अनाज ज्यादा लेना चाहता है। कोई बात नहीं, वो सेवक से कहते हैं, इसे इस बार अनाज ज्यादा देना। हे भगवान, आज देर न करना, आज तो मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी आ जाओ। इस बार उनके साथ लक्ष्मण जी भी थे। ये देखकर रामू पूछता है, भगवान ये कौन है? ये मेरे भाई लक्ष्मण है। मैंने सोचा तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो, चलो लक्ष्मण को भी ले चलो, थोड़ा ये भी खा लेगा। रामू मन ही मन सोचने लगा, पहले एक को बुलाया तो दो आ गए, बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरा तो खाना कम हो रहा है, मुझे तो भूखा ही सोना होगा। मगर एक बात है, परिवार बहुत सुंदर है। सभी ने खाना खाया और रामू को आशीर्वाद देकर चले गए। रामू बोला, भगवान अगली बार जल्दी आना, बहुत इंतजार करना होता है, मुझे भूख बहुत लगती है, ज्यादा इंतजार नहीं होता। अगली बार फिर एकादशी को रामू ने गुरुजी से कहा, गुरुजी इस बार और ज्यादा सामान देना। इस बार 3-3 भगवान आ गए थे, मेरा तो पेट भी नहीं भरा। गुरुजी ने रामू को इस बार पहले से ज्यादा सामान दिया और कहा, अब तो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। भगवान आपकी जय हो, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, मगर आपके साथ ये वानर कौन है? भक्त, ये मेरा प्रिय भक्त है, इसके बिना मेरा मन नहीं लगता, आज ये भी हमारे साथ आ गया। रामू सोचता है, आज तो फिर भूखा सोना पड़ेगा। एक और बढ़ गया है, चलो गुरुजी ने कहा है पहले इनको भोग लगाना फिर खाना। गुरुजी सोचते हैं कि रामू मुझसे झूठ तो नहीं कह रहा, कहीं सामान बाजार में जाकर बेच आता हो, चलो चल कर देखना चाहिए। फिर वो भी उसके पीछे जंगल में पहुंच जाते हैं। इधर रामू सभी को खाना परोस देता है, सभी बड़े चटकारे लेकर खाते हैं। गुरुजी जब जंगल में रामू को ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं, उन्हें रामू खाने के साथ बोलते हुए नजर आता है। उन्हें कोई भी नहीं दिखता तो रामू से कहते हैं, कहाँ है तुम्हारे भगवान? तुम तो हर बार उनके नाम से ज्यादा अनाज लेकर आते हो। रामू फिर भगवान जी से कहता है, भगवान जी, मेरे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं, आप उनसे मिल ले, वरना वो मुझे झूठा समझेंगे। रामू, तुम्हारा मन बड़ा कोमल है, जिसके कारण हम तुम्हें मिलने के लिए आए। आज गुरुजी आपके शिष्य के कारण आप हमें देख पाए, वरना कई वर्षों लग जाते हैं हमसे मिलने को। फिर भगवान वहां से चले जाते हैं।